Seed dormancy. Methods of breaking seed dormancy. बीज प्रसुप्ति भंग करने की विधियाँ। बीजों की प्रसुप्ति भंग करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियाँ अपनाई जाती हैं। प्रसुप्ति भंग करने की विधि पादप जाति अथवा प्रसुप्ति के कारकों पर निर्भर करती है। यहाँ प्रसुप्ति भंग करने के कुछ सामान्य तरीकों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। नंबर 1, खुरचना, स्कैरिफिकेशन। इस विधि में कठोर बीजावरण को तोड़कर अथवा खुरचकर कमजोर बना दिया जाता है। इस विधि द्वारा उन सभी प्रकार की प्रसुप्ति को भंग करने में मदद मिलती है जो कठोर बीजावरण के कारण होती है, जैसे बीजावरण का जल व ऑक्सीजन के प्रति अपारगम्य होना, यांत्रिक प्रतिरोधिता अथवा अंकुरण निरोधकों की उपस्थिति आदि। यह उपचार यांत्रिक अथवा रासायनिक विधि से दिया जाता है। ए, यांत्रिक विधि, मैकेनिकल मेथड। इस विधि में बीजों को परस्पर घिसकर, किसी कठोर सतह पर रगड़कर, चाकू से छीलकर, हथौड़े से पीटकर अथवा मशीनों द्वारा बीजों के निष्तुषण थ्रेशिंग द्वारा बीजावरण को विदृत अथवा कमजोर किया जाता है। इस प्रकार के उपचार में यह सावधानी रखने की आवश्यकता होती है कि बीजावरण के साथ भ्रूण क्षतिग्रस्त न हो, अन्यथा बीज के अंकुरण की क्षमता समाप्त हो सकती है। बी, रासायनिक विधि, केमिकल मेथड। इस विधि में कठोर बीजावरण वाले बीजों को खनिज अम्लों जैसे H2SO4 या वसा विलायकों अथवा गर्म जल में भिगोया जाता है, जिससे बीजावरण नरम हो जाता है। दूसरा, शीतल उपचार, चिलिंग ट्रीटमेंट। ऐसे बीजों जिन्हें प्रसुप्ति भंग करने के लिए प्राकृतिक शरद उद्भासन की आवश्यकता होती है को कृत्रिम रूप से शीत उपचारित कर उनकी प्रसुप्ति भंग की जा सकती है। नम माध्यमों में बीजों को 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ दिनों से कुछ सप्ताह तक रखा जाता है। शीत उपचार की अवधि भिन्न भिन्न जातियों में भिन्न भिन्न समय की होती है। सामान्यतः बीजों को मृदा में एकांतरित परतों ऑल्टरनेट लेयर्स में शरद ऋतु के निम्न ताप में उद्भासित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तकनीक को स्तरण स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। निम्न ताप पर जिब्रेलिन की सांद्रता में वृद्धि होती है तो वृद्धि निरोधकों के प्रभाव को समाप्त कर देता है। निम्न ताप पर जिब्रेलिन की सांद्रता में वृद्धि होती है जो वृद्धि निरोधकों के प्रभाव को समाप्त कर देता है। इसके अतिरिक्त कुछ वैज्ञानिकों का विश्वास है कि कम ताप पर खाद्य पदार्थों का परिवहन भ्रूण की ओर बढ़ जाता है। नेक्स्ट, एकांतरित तापक्रमों द्वारा उद्भासन, एक्सपोजर ऑफ ऑल्टरनेटिव टेम्परेचर। कुछ बीजों को जैसे रूमेक्स किस्पस, लाइकोपस यूरोपियस आदि को प्रत्यावर्ती उच्च व निम्न ताप से उद्भासित कर प्रसुप्ति को समाप्त किया जा सकता है। उच्च व निम्न ताप का मान जमाव बिंदु से अधिक होना चाहिए तथा इसका अंतर 10 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा भ्रूण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की आवश्यकता अनेक बीजों को हो सकती है तथा प्रकृति में तापमान विभिन्नता प्राकृतिक रूप से इसकी प्रसुप्ति भंग करने में सहायक होती है। एकांतरित तापमान उपचार से बीजों की गैसों के प्रति पारगम्यता बढ़ जाती है। दाब, प्रेशर। कुछ प्रसुप्त बीजों को 18 डिग्री सेंटीग्रेड
से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर 5 से 20 मिनट के लिए उच्च द्रव चलित दाब हाइड्रोलिक प्रेशर अप्रॉक्सीमेट 2000 के रखा जाए तो ये अंकुरण योग्य हो जाते हैं। डेविस 1928 के अनुसार बीजों को उच्च दाब पर उपचारित करने से बीजावरण कमज़ोर हो जाता है तथा उसकी पारगम्यता में बढ़ोतरी हो जाती है। डेविस ने अल्फा अल्फा तथा स्वीट क्लोवर में इस विधि से उपचारित बीजों की अंकुरण क्षमता में 50 से 20% की वृद्धि दर्ज की। प्रकाश लाइट कुछ धनात्मक प्रकाश संवेदी बीजों पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक सीड को लाल प्रकाश से उद्भासित करने पर इनकी अंकुरण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। एक मत के अनुसार लाल प्रकाश फाइटोक्रोम के माध्यम से साइटोकाइनिन संश्लेषण को प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन अंकुरण बाधकों को निष्प्रभावी कर अंकुरण को प्रेरित करता है। ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जिन बीजों में बीजावरण ऑक्सीजन के प्रति अपारगम्य होता है उनकी प्रसुप्ति ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता द्वारा भंग की जा सकती है। रॉबर्ट्स 1964 के अनुसार ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता बीज में उपस्थित वृद्धि संदमकों ग्रोथ इनहिबिटर का अपघटन कर देती है जिससे ये शीघ्र अंकुरित हो जाते हैं। वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग यूज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर जिन बीजों की प्रसुप्ति का कारण शीतन उपचार की आवश्यकता उत्तर प्रकवन काल निरोधकों की उपस्थिति अथवा विशिष्ट प्रकाश आवश्यकता होती है उनकी प्रसुप्ति का भंगीकरण वृद्धि निरोधक पदार्थों के अनुप्रयोग से किया जा सकता है। इस श्रेणी में जिब्रेलिन इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन तथा थायोयूरिया प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त साइटोकाइनिन तथा इथिलीन भी अनेक बीजों में अंकुरण को प्रेरित करने में सहायक होते हैं। KNO3 भी अनेक बीजों में बीजाकरण प्रेरित करने में सक्षम होता है। मैकेनिज्म ऑफ डोर्मेंसी प्रसुप्ति की क्रियाविधि प्रसुप्ति की क्रियाविधि को स्पष्ट करने के लिए 3 प्रमुख प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। प्रत्येक सिद्धांत द्वारा किन्हीं विशिष्ट कारणों से उत्पन्न प्रसुप्ति को स्पष्ट करने का उद्देश्य प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार विभिन्न कारणों से उत्पन्न प्रसुप्ति को किसी एक क्रियाविधि द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। ये सिद्धांत निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 हार्मोन नियंत्रण सिद्धांत हार्मोन रेगुलेशन थ्योरी। इस मत द्वारा वृद्धि निरोधकों द्वारा होने वाली प्रसुप्ति की क्रियाविधि को स्पष्ट किया जा सकता है। यह मत पहले मॉलिश 1922 द्वारा बीजों तथा हेम्बर्ग 1949 द्वारा कंद व कलिकाओं की प्रसुप्ति के लिए प्रस्तुत किया गया था। सभी कायिक भागों की प्रसुप्ति वृद्धि निरोधकों की उपस्थिति के कारण होती है। इन पदार्थों में एब्सिसिक अम्ल नेरिंगेनिन अथवा फिलोनिक यौगिक होते हैं। ये वृद्धि निरोधक पदार्थ जिब्रेलिन के संश्लेषण को बाधित करते हैं जिससे प्रसुप्ति उत्पन्न होती है। प्रसुप्त अंगों में उपस्थित वृद्धि संदमकों अथवा निरोधकों की साइटोकाइनिन द्वारा निष्क्रिय बनाया जा सकता है जिससे जिब्रेलिस सामान्य रूप से क्रियाशील हो जाता है। क्रिस्पिल्स अथवा वार्नर 1967 के अनुसार एब्सिसिक अम्ल तथा जिब्रेलिन की आपेक्षिक मात्रा उस अंग की प्रसुप्ति का निर्धारण करती है। एब्सिसिक अम्ल की मात्रा जिब्रेलिन की अपेक्षा
अधिक होने पर प्रसुप्ति बढ़ जाती है तथा जिब्रेलिन की मात्रा एब्सिसिक अम्ल की तुलना में अधिक होने पर प्रसुप्ति भंग होती है। नेक्स्ट, तापमान ऑक्सीजन पारस्परिक क्रिया सिद्धांत, टेम्परेचर ऑक्सीजन इंटरप्ले थ्योरी। वैगिस 1964-65 के अनुसार उच्च तापमान तथा सीमित ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण प्रसुप्ति का प्रमुख कारण होता है। वैगिस के अनुसार प्रतिकूल दीप्तिकाल केवल वृद्धि को रोके रखने में सक्षम होते हैं, प्रसुप्ति का कारण नहीं। निम्न तापमान उच्च ऑक्सीजन दाब प्रसुप्त बीजों या अंगों में वृद्धि तथा अंकुरण को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट, उपापचय नियंत्रण सिद्धांत, मेटाबॉलिक कंट्रोल थ्योरी। पोलॉक तथा ओल ने 1959 तथा ब्रैडवीर व कोलमैन 1967 के अनुसार प्रसुप्त अंगों में एटीपी संश्लेषण में रुकावट उत्पन्न हो जाती है। इसके अनुसार यह संभव है कि किसी अवस्था में श्वसन क्रिया के अवरुद्ध हो जाने से ऊर्जा निर्माण एटीपी संश्लेषण में रुकावट उत्पन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप प्रसुप्ति उत्पन्न होती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रसुप्ति भंग करने के लिए ऊर्जा की अधिकतम उपलब्धता आवश्यक होती है। अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक सिद्धांत किसी विशिष्ट प्रकार की प्रसुप्ति की क्रियाविधि को ही स्पष्ट करता है। अलग अलग प्रकार की प्रसुप्तियों को किसी एक सिद्धांत द्वारा स्पष्ट करना संभव नहीं है। इम्पॉर्टेंस ऑफ डोरमेंसी, प्रसुप्ति का महत्व। नंबर 1, बीजों, कलिकाओं तथा अन्य अंगों की प्रसुप्ति शीत अथवा सूखे की प्रतिकूल परिस्थितियों को टालने में सहायक होती है। उचित अनुकूल परिस्थितियों के आगमन पर ये अंग अंकुरित या प्रस्फुटित होकर सामान्य रूप से वृद्धि करते हैं। प्रकृति में अनेक बीजों की प्रसुप्ति शीतकाल को पश्चात या सूखे के बाद वर्षा ऋतु के आगमन पर भंग होती है, जिससे इसकी आगामी वृद्धि सुरक्षित रूप से संपन्न होती है। नेक्स्ट, विभिन्न पादप जातियों के बीज जो पक्षियों द्वारा प्रकीर्ण होते हैं, प्रसुप्ति एक लाभदायक अनुकूलन है। ये बीज पक्षियों की आहार नाल से गुजरते हैं, जिसके फलस्वरूप इनकी बीज चोल नरम हो जाती है तथा ये अनुकूल परिस्थितियों में आसानी से अंकुरित हो जाते हैं। नेक्स्ट, मरुस्थलीय पादपों के बीजावरण में वृद्धि निरोधकों की उपस्थिति के कारण प्रसुप्तिता पाई जाती है, जिससे ये शुष्क काल में निष्क्रिय पड़े रहते हैं। ये बीज तभी अंकुरित हो पाते हैं जब वर्षा ऋतु में इनके बीजावरण से वृद्धि निरोधक प्रक्षालित वॉश अवे हो जाते हैं। इस प्रकार इन बीजों की प्रसुप्ति इन्हें सूखे से वर्षों तक सुरक्षित बनाए रखती है। नेक्स्ट, कंदों, बीजों तथा प्रकंदों आदि का विलंबित अंकुरण, डिलेड जर्मिनेशन, इनके भंडारण में लाभदायक होता है। इस प्रकार प्रसुप्ति भंग करने की जानकारी के उपयोग से किसी विशिष्ट फसल को विभिन्न समय पर उगाकर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है।